हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक बेस करता है सॉफ्ट स्किल्स पर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स फॉर यूथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इनको हम ये कह सकते हैं डिमांडिंग स्किल्स भी कहते हैं, पीपल स्किल्स भी कहते हैं और इंटरेक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। तो आइए इसके मुतालिक जानते हैं। First of all, in this video, we will discuss about concept about soft skills, types of soft skills, skills inventory, and how to improve soft skills at workplace and at classroom. Definition and concept about soft skills. First of all, we should know about that what is skill. Skill means any ability to do something. मतलब किसी भी काम के करने की जो सलाहियत होती है उसको हम skill कहते हैं, पहली बात। Second thing is, according to Oxford reference, what is soft skill? Soft skills sometimes included loyalty, enthusiasm, punctuality, and a strong work ethic. Although critics argue that these are not really skills but rather qualities or attributes that someone has and may or may not choose to display at work. Soft skills are not technical skills that relate to how you work and how you interact with your colleagues, how you solve problems, and how you manage your work tasks. Here, according to Oxford reference and according to Oxford Dictionary, soft skills means loyalty, enthusiasm, punctuality, and strong work ethics. In these, all the behaviors or the attitudes of any person included. Soft skills are non-technical. These are not technical. Here, आपके पास वो वाली सलाहियतें होना ज़रूरी हैं जो कि किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए अहम होती हैं। अगर वो सलाहियत आपके पास है और आप किसी भी काम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ आपका इंटरेक्शन अच्छा है और आपको जो वर्क टास्क दिए जाएं आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं इन टाइम, then it means you have some sort of soft skills. Types of soft skills. In soft skills included all the personal attributes and personality traits, all the interactive or interpersonal skills related with soft skills, and these needed for the success or any workplace. आजकल सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिकॉज जॉब्स तो हम लोगों को मिल जाती हैं या लोग हायर भी हो जाते हैं या हायरिंग भी हो जाती है किसी बिना किसी बेस पर। कोई भी आपके पास अगर टेक्निकल इंफॉर्मेशन है या डिग्री है आपके पास कोई भी टेक्निकल तो आपकी हायरिंग हो जाएगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स अगर आपके पास पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं है, आपके पास पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूडेड एडेप्टेबिलिटी स्किल, communication skills, compromising skills, creative thinking skills, leadership skills, work ethics, positive attitude, time management skills, motivational skills, problem solving skills, critical thinking skills, conflict resolution skills, and negotiation skills. यहाँ पर जर्नल अभी 13 स्किल्स को हमने डिस्कस किया है जो कि सॉफ्ट स्किल्स में इंक्लूड होती हैं। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स का मैं लिंक डाल दूंगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में भी ये वाली स्किल्स शामिल हैं, लेकिन उसमें फर्दर मोर स्किल्स भी आती हैं जो कि हमारी हार्ड स्किल्स भी होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो प्योरली आपके बिहेवियर और एटीट्यूड से लिंक करती हैं, जिसमें आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ शामिल है कि आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, आपके पास कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आप लीड कर सकते हो प्रॉपर। वर्क एथिक्स मींस आप लोगों के साथ प्रोफेशनली डील कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा है आपका टुवर्ड्स एनीथिंग। टाइम मैनेजमेंट आप में है या नहीं है। मोटिवेशनल स्किल, आप कितने ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, कितने ज़्यादा आप मोटिवेटेड होते हैं टुवर्ड्स योर टास्क। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कितना आप बेहतर तरीके से चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कोई भी मसला अगर आपकी क्लास में, वर्क प्लेस पर या किसी भी जगह जहां आप जॉब करते हैं होता है, तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। निगोसिएशन स्किल, आपस में बातचीत करना, कोई भी अगर इशू है उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप
की पर्सनैलिटी में ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स या इसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स मौजूद हैं तो इट मीन्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. नाउ स्किल इन्वेंट्री फॉर ऑल प्रोफेशंस. यहाँ पर कुछ स्किल्स बताई गई हैं जो कि तमाम प्रोफेशंस के लिए ज़रूरी होती हैं. एक बार जब इंसान की हायरिंग हो जाती है किसी भी फ़र्द की किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या एनजीओ में, वो कुछ भी हो सकता है. वो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर भी हो सकता है, वो आपका एजुकेशनल सेक्टर भी हो सकता है, वो आपका वर्क सेक्टर भी हो सकता है, वो कोई भी सेक्टर है. वहाँ कुछ स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि उस काम को और आपके प्रोफेशन को इन्हेंस करती हैं. फिजिकल स्किल्स हैं जैसे वर्बल स्किल्स हैं, इन्फ्लुएंस स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स हैं, हैंडलिंग स्किल्स हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इनोवेशनल स्किल्स. ये तमाम की तमाम स्किल्स आपके वर्क प्लेस में या जो भी आपका काम है या ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप समझते हैं कि आपके पास इनमें से जो भी स्किल्स हैं उनको आप टिक कर सकते हैं. ये एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसमें आप टिक मार्क करके अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ हाउ टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स अमंग यूथ इन क्लासरूम. Soft skills characterize that how well you interact and treat others. For teachers and students need to develop trust through positive interactions. Inculcate trainings of soft skills by adopting various techniques. This effort increases the performance of students in class environment. Students have more productive attitudes where soft skills have flourished. Soft skills are behavioral skills that helps to handle the situations. Unlike hard skills that are learned, soft skills are similar to emotions or insights that allow people to read others. These are much harder to learn, at least in a traditional classroom. They are also much harder to measure and evaluate. You can learn new soft skills or improve your existing skills through online classes, leadership training and mentorship programs. यहाँ क्या बताया गया है कि हम कैसे स्टूडेंट्स में आजकल की यूथ में सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में टीचर और स्टूडेंट का एक बॉन्ड डेवलप होना ज़रूरी है, ट्रस्ट लेवल डेवलप होना ज़रूरी है इन अ पॉजिटिव वे. टीचर को भी पता हो कि वो फ्यूचर की डिमांड्स को सामने रखते हुए, जॉब मार्केट को सामने रखते हुए स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ा रहा है वो निसाब उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करे, ताकि जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री कंप्लीट करके प्रैक्टिकल लाइफ में जाए, जॉब मार्केट में जाए, तो उसको वहाँ पर जो भी सिचुएशंस फेस करनी पड़े उसको परेशानी ना हो, वो उनके लिए नई ना हो. क्लास में किसी ना किसी तरीके से आप इस तरह की ट्रेनिंग्स बच्चों को दें, कुछ टेक्निक्स इस तरह की इस्तेमाल करें कि जिसमें वो तमाम जो कि सॉफ्ट स्किल्स अभी बताई गई, कम्युनिकेशन स्किल है, एडेप्टेबिलिटी है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तमाम की तमाम क्लास में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहना चाहिए जिससे स्टूडेंट में ये स्किल्स डेवलप हो सकें और जो अगर हैं वो इम्प्रूव हो सकें. फर्दर हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में तो इसको डेवलप करना बहुत हार्ड है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है और इसको हम मैयर भी नहीं कर सकते. मैयर हम किस तरह से इसको कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू. जब हम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एनजीओज में भेजते हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भेजते हैं ट्रेनिंग्स के लिए या प्रैक्टिसेस के लिए, तो वहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता है कि बच्चों में कौन सी स्किल जो है वो आइडेंटिफाई हुई है, उसको फर्दर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप डिफरेंट कोर्सेज भी ज्वाइन करवा सकते हैं उनको और मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि जो भी इन तमाम स्किल्स का एक्सपर्ट है, क्योंकि देखें इस तमाम स्किल्स जो हैं 13 या 50 या 20 या जितनी भी हैं जिनका ताल्लुक आपके बिहेवियर से है, उसको फर्दर एक ट्रेनिंग है हर स्किल की. तो जो स्किल आप समझते हैं आप में ज़रूरी है, आप फर्दर उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लें. डेवलप सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस. अब वर्क प्लेस पर हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं? Soft skills help employees to interact with others and succeed in the workplace. Top of these, the ability to communicate with prospective clients,
mentor your co-workers, lead a team, and negotiate. Workers with good soft skills can help companies achieve higher level of efficiency and productivity. Soft skills are more difficult to acquire through training, but soft skills have strong impact on your performance in any workplace. You can develop soft skills at work, volunteer activities, and by participating in training programs. You can also build your soft skills by identifying your strengths and weaknesses, then work on your growth areas. Demonstrate your सॉफ्ट स्किल्स ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यूज. आजकल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं. जब तक आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लोगों से के साथ आपका इंट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा, आप अपने क्लाइंट को जब तक इम्प्रेस नहीं कर सकते, आप अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक जब तक प्रॉपर तरीके से उनको गाइड नहीं कर सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप कभी भी अपनी कंपनी को फ्लॉरिश नहीं कर सकेंगे. अगर आप में ये तमाम की तमाम सॉफ्ट स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस में आपको सक्सेस करवाने में और आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा. और कंपनी की डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी में जब इजाफा होगा तो आपकी कॉस्ट में भी इजाफा होगा. तो ये तमाम की तमाम स्किल्स जो हैं ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं इंसान को फ्लॉरिश करने में और उसका फ्यूचर ब्राइट करने में. Effective organizational soft skills. Company leaders are more effective when they have strong soft skills. For example, leaders are expected to have good speaking abilities, but great leaders are also good at listening to workers and to other leaders in their field. यहाँ पर क्या बताया है कि सॉफ्ट स्किल्स होना ज़रूरी है. आप सिर्फ बात करना ना जानते हो बल्कि दूसरों को सुने भी, और इसके साथ साथ जो दूसरी फील्ड्स के कामयाब लोग हैं आप उनके मुतालिक भी जानते हो, उनको भी एक्सेप्ट करते हो. Conflict resolution and negotiation is crucial part for many company leaders. Negotiating with employees, client or associate leaders need to be skilled in staying considerate of what others want while remaining focused on pushing for what they want. Good leaders also need to know how to make their own work most effective by strategically tasked to the workers. Companies often like to hire employees who possess soft skills that match well with the rest of the staff, considering them to be a good cultural fit for the company. This element is crucial for career success. अगर कंपनी के एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हैं और निगोसिएशन स्किल्स हैं तो डेफिनेटली वो आपकी कॉस्ट को बेहतर बनाएंगी, आपका मनी वेस्ट नहीं होगा, आपका एम्प्लॉय अनहैप्पी नहीं होगा. और अगर वो ये सब कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी कंपनी जो है वो फ्लॉरिश करेगी. इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कैरियर सक्सेस के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को. These all the factors are very important or for the behavioral transformation. Further, soft skills can be learned with personal efforts and interests. To improve soft skills, the person must be open to feedback and make decisions to change behaviors. Training can provide tips and strategies for developing better practices. Soft skills training help to develop or improve interpersonal skills. It consists of lessons to improve communication, increase active listening, resolve conflicts, and more. फर्दर यहाँ पर क्या बताया गया है कि तमाम के तमाम तलबा को सॉफ्ट स्किल्स सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये तलबा ही हैं, ये प्रोडक्ट है जिसने जॉब मार्केट में जाना है. कुछ ने स्कूल्स में जाना है, कुछ ने डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, कुछ ने कंपनीज को रन करना है. किसी भी फील्ड में आप हैं, कोई भी प्रोफेशन आप अगर अडॉप्ट करते हैं और आपके पास अगर ये तमाम की तमाम सॉफ्ट स्किल्स हैं देन डेफिनेटली आप उस प्रोफेशन में बेहतर तरीके से फिट हो सकेंगे और आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स को. जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स इंप्रूव होंगी उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकेंगे. आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हार्ड स्किल्स. Thanks for watching. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.